Before starting with the definition of a complex number, I just want to discuss one thing with you people कि जब हमने मैथ को पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमें स्कूल में नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया। नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 ऑन। ऐसे सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते थे। हुआ क्या, एक दिन किसी एक बेवकूफ इंसान ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दिया, कहता सर सॉल्व x + 4 = 4। सॉल्व x + 4 = 4। हम कंफ्यूज हो गए, नहीं भाई हम सॉल्व नहीं कर सकते। बड़ी इन्वेंशन चली डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कोरोना के लिए चल रही है ना, अभी कोरोना वैक्सीन ढूंढी जा रही है, सेम ऐसे ही ढूंढा गया कि क्या x की वैल्यू होगी सो दैट x + 4 = 4। उस टाइम रामदूत बन के आर्यभट्टा साहब ने एक जीरो की इन्वेंशन कर दी। एक जीरो की इन्वेंशन हुई, भारत ने दिया शून्य। याद है, एक आपने मूवी देखी होगी मनोज कुमार की, पुरानी मूवी है, शून्य दिया भारत ने। तो ये वो जीरो है। जब ये इन्वेंट हुआ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, लेकिन शरारती दिमाग होते हैं तो वो नहीं पा जाते। जब उन्हें जीरो का इन्वेंट हो गया, उनको लगा मैथ पूरा हो गया। एक दिन एक शरारती दिमाग ने कहा सर सॉल्व x + 5 = 3। फिर फंस गए, भाई x + 5 = 3, x में 5 ऐड करें, मतलब कौन सा नंबर 5 में ऐड करें कि 3 बन जाए। ले भाई, दुनिया कहती मैथ्स फेल हो गया, क्या किया जाए? कहते सर सोच क्या रहे हो, एक इंटीजर्स की इन्वेंशन हुई, डिकेड्स लगे, कई साल लगे इन चीजों को सोचने में। सोच में क्या आया गया कि सर जितने पॉजिटिव नंबर है ना, उन सबके नेगेटिव भी होते हैं। नाम दे दिया गया इंटीजर्स। फिर लगा कि मैथ्स कंप्लीट हो गया यार, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैथ्स बिल्कुल साफ सुथरा है। अब तो सारे नंबर आ गए, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। एक दिन फिर शरारती इंसान ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि 2x = 3। सर फिर लगा कि भाई अभी भी मैथ्स जो है वो अधूरा है, हमें तो लगा था पूरा हो गया। फिर क्या हुआ सर, साइमल्टेनियसली इन्वेंशन हुई रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर्स कहलाते थे। रैशनल नंबर दो तरीके के होते थे, वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा, एक तो टर्मिनेट हो गए, दूसरे कौन से हैं जो टर्मिनेट ना हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो रिपीट करेंगे। कैसे? सर जैसे सपोज आपने 10 को मान लो 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया सर। टर्मिनेटिंग, 10 को 3 से डिवाइड करो। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट करेगा। ये ख्याल रखते चलना। सो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सर बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी रियल नंबर्स के साथ, क्योंकि हर एक नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज सेड टू बी रियल नंबर। हमें लगता था बस यार अब मैथ्स जो है ना ये अब तो पूरा है, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन 10th में मैं बेवकूफ बना दिया गया। हमें पता लगा कि जब भी कभी ax² + bx + c = 0 आता था, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हम d निकाल लेते थे, b² - 4ac। d ग्रेटर देन 0 होता था, हम कहते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। d = 0 होता था, हम कहते थे इक्वल रूट्स। d लेस देन 0 के बारे में हम कुछ नहीं बता पाते थे। ऐसा क्यों? किसी दिन किसी शरारती बंदे ने मेरे से ये पूछ लिया, कहता सर सॉल्व x² + 1 = 0।
हमने कहा नहीं यार ये क्वेश्चन गलत है, ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। then it must be x is equal to plus minus 1 होगा। x स्क्वायर अगर 1 है तो x की जगह पे प्लस माइनस 1 डाल दीजिए। वो कहता नहीं सर गलती नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ही है, इसको सॉल्व करो। कहता जब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर करें तो माइनस 1 आए। कहता नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं। तो हमें लगा कि हमारा ये वाला नंबर सिस्टम जो है रियल नंबर सिस्टम, ये भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता था अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है, अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है, अंडर रूट ऑफ 25 5 होता है। व्हाट अबाउट अंडर रूट ऑफ माइनस 16, अंडर रूट ऑफ माइनस 9, अंडर रूट ऑफ माइनस 25? सर ये क्या होगा? मेन चीज ये है अंडर रूट ऑफ माइनस 16, अंडर रूट ऑफ माइनस 9, अंडर रूट ऑफ माइनस 25। नॉट पॉसिबल। कहता भैया ये नहीं निकलती, कोई हमारे तो ऐसे नंबर ही नहीं सुने जिनका स्क्वायर माइनस में आता हो। फिर लगा भाई ये सारी कहानी गलत है। फिर एक दिन एक बंदे पढ़ाई करते करते उसके दिमाग में एक चीज आई, स्टार्टिंग विद यूलर, EULER, ठीक है। यूलर ने एक चीज सोची कि अगर रूट a इंटू बी रूट a इंटू रूट बी लिखा जा सकता है। कहता हाँ लिखा जा सकता है। कहता रूट a भी अगर रूट a रूट बी लिखा जा सकता है इफ एट लीस्ट वन ऑफ a और b इज पॉजिटिव। फिर उसने कहा इसका मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस 16 है, तो इसको मैं माइनस 1 इंटू 16 लिख लेता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, माइनस 1 और 16। फिर कहता सर इसका नाम आप अंडर रूट ऑफ माइनस 1 ले लो, इसका नाम आप रूट 16 ले लो। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर दिमाग में आया अंडर रूट ऑफ माइनस 1, सर ये तो आइटा होगा, रूट 16 सर ये 4 होगा, डेफिनेटली दिस विल बिकम 4 आइटा। मतलब अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का एक नाम दे दिया गया, जैसे इस शक्ल का नाम राजीव बुद्धिराजा दे दिया गया, ऐसे ही अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का नाम दिया गया एक आइटा। कोई बड़ी चीज नहीं है, शक्ल थी ऐसी। इसने काम आसान कर दिया कि सर माइनस 1 इंटू 9, हाँ माइनस 1 इंटू रूट 9 कर दो। अच्छा ये आइटा इंटू 3, यस ये 3 आइटा बन जाएगा। हमारे दिमाग में ये चीज आई कि यार ये तो काम ही बहुत आसान हो गया, इसमें कोई भी नंबर पूछा जाए, हाँ जी, कहता -25। मैंने कहा 5 आइटा लगा दो। अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है? सर 10 होता है। अच्छा अंडर रूट ऑफ माइनस 100 क्या होगा? सर 10 आइटा होगा। अंडर रूट ऑफ -7 क्या होगा? सर रूट 7 आइटा होगा। जॉब इज फिनिश्ड। द मेन थिंग इज कोई इशू नहीं है, हमारे पास सिंपल से सिंपल चीज पड़ी है। बट द थिंग इज दिस कि आपको ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा कि अंडर रूट ऑफ -1 का नाम आइटा दिया गया, यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई। दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिर्फ ये तो भी शुरुआत हुई है। एक आइटा की जिंदगी में आने से एक नया नंबर सिस्टम जो था वो दिमाग में लोगों के आना शुरू हो गया। सबसे पहली चीज यहां तक, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। नाउ सी आइटा इज अंडर रूट ऑफ -1, आइटा स्क्वायर इज -1, स्क्वायर कर दिया। आइटा क्यूब क्या होता है? आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। आइटा स्क्वायर क्या है? -1 इंटू आइटा, माइनस आइटा हो जाएगा। सिमिलरली आइटा 4, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर,
-1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। सिमिलरली नाउ गो आइटा 5, आइटा 4 इंटू आइटा, 1 इंटू आइटा, आइटा, देन आइटा 6, आइटा 4 इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा 4 क्या है 1, आइटा स्क्वायर क्या है -1, दैट इज -1, देन आइटा 7, आइटा 4, आइटा क्यूब, आइटा 4 क्या है बेटा दैट इज 1, आइटा क्यूब दैट इज 1 इंटू माइनस आइटा, तो माइनस आइटा हो जाएगा। सिमिलरली आइटा 8, आइटा 4 इंटू आइटा 4, 1 इंटू 1 सर 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ख्याल रख लेना। आइटा 9, आइटा 4 का स्क्वायर इंटू आइटा, दैट विल बी आइटा। आइटा 10, आइटा 4 का स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, 1 इंटू आइटा स्क्वायर -1, आइटा 11 माइनस आइटा, आइटा 12 1, आइटा 13 आइटा एंड सो। अब जरा ध्यान से देखना बेटा इसको, अगर आपको दिख रहा है तो, जब भी कभी आइटा की ऑड पावर है, जब भी कभी आइटा की ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब 1 3 5 7 9 11, आंसर क्या है? जब भी कभी आइटा की ऑड पावर है, आंसर क्या है? या तो आइटा या माइनस आइटा, या आइटा या माइनस आइटा। और जब भी कभी आइटा की इवन पावर है 2 4 6 8 10, आंसर 1 है या -1 है। जब भी कभी ऑड पावर है तो आइटा या माइनस आइटा है, और जब भी कभी इवन पावर है तो +1 है या -1। सर कैसे पता लग रहा है कि आइटा है माइनस आइटा है, 1 है या -1 है? देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आइटा इवन नंबर है, जब भी आइटा इवन नंबर है लेकिन 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा। जब भी कभी 4 का मल्टीपल होगा तो 1 होगा। जब भी आइटा इवन नंबर है, जैसे सपोज आइटा 20 है, 4 से डिवाइड होता, 4 से डिवाइड होता ना, आइटा 4 की पावर 5 1 आएगा। सपोज आइटा मान लीजिए 50 आ गया, क्या हो जाएगा 12 4 जा 48 इंटू आइटा स्क्वायर -1 है। 54 से डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर है, 4 से डिवाइड नहीं होता, -1 है। आइटा 4n -1 इज माइनस आइटा, इज आइटा। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बच जाए, लिख लीजिए इसको, फॉर ऑड मल्टीपल ऑड पावर्स ऑफ आइटा, फॉर ऑड पावर्स ऑफ आइटा द रिजल्ट विल बी either plus iota or minus iota. But on dividing the power by 4, on dividing the power by 4, if the remainder is 3, then it is minus iota. If the remainder is 1, then it is plus iota. ठीक है जी। और इवन नंबर मैंने आपको बता ही दिया कि 4 का मल्टीपल है, मतलब कोई भी मर्जी पावर हो आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मेरे से कोई कहता है सर मेरे को ये आइटा रेज़ टू पावर 79 बता दोगे, मैं कहूंगा बिल्कुल बता सकता हूं। आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया 79 को, 4 1 जा 4 39, 4 9 का 36, आइटा क्यूब। What is iota 4? Sir, that is 1. What is iota 4? That is 1. 1 raised to power 19. Then what is iota cube? Oh, sir, iota cube is minus iota. इसका मतलब ये माइनस आइटा हो गया। सर
हमें ये बताओ कि हम हमेशा 4 की पावर में ही क्यों तोड़ते हैं? Why not in the powers of 2? Why not in the powers of 3? Why always divided by 4? Reason being, eta 4 is 1. When you multiply any number by 1, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Number will remain same. And that is the only reason we divide every number by 4. हर एक पावर को 4 से डिवाइड किया. चलो तो 8 भी 1 होता है. हाँ 8 भी 1 होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है. ओके सर. तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो ना बेटा. ऐसे तुम कहोगे मैं Yes, 16 से डिवाइड करने बैठ जाऊंगा. नो नीड बेटा, उतने रिमाइंडर बढ़ जाएंगे ना आपके. जितनी मर्जी पावर हो इसको दिमाग में बिठा लो. जैसे सपोज अब आपको निकालना है आइटा 1347, आइटा की पावर 1347 निकालना. हाँ जी. देन व्हाट यू विल डू? सर आई विल डिवाइड इट बाय 4. 4 3s are 12, 4 3s are 12, 14 आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा. 4 3s are 12, 27 आएगा. 27 आएगा. 4 6s are 24. You get आइटा क्यूब. ये जितनी मर्जी पावर हो 1 है, ये 1 हो जाएगा. आइटा क्यूब दैट इज माइनस आइटा. तो आइटा 1347 इज माइनस आइटा. ये तो मेरे को पहले से ही पता कि ऑड नंबर है, या प्लस आइटा आएगा या माइनस आइटा आएगा. एंड द रिजल्ट विल बी माइनस आइटा. रिजल्ट विल बी माइनस आइटा. सपोज आइटा 7956, 7957, 7958, 7959. What I'll do? सर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, चेक करूंगा. नो, डायरेक्ट आंसर 0. नोट में डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वो क्या? एनी वीडियो नहीं आ रही. हाँ जी, आपकी वीडियो नहीं आ रही. हाउ इज इट पॉसिबल यार? मेरे को तो दिख रही है. सही है सर. यस सर सही है. आइटा n plus 1, आइटा n plus 2, आइटा n plus 3 is always 0. इसको नोट में लिख लो प्लीज. इसको नोट में लिख लीजिए प्लीज. Any 4 consecutive powers of iota will give you 0. कोई भी 4 consecutive powers आ जाएं वो हमेशा 0 देंगे, जितनी बड़ी मर्जी हो. जितनी बड़ी मर्जी पावर हो, लेकिन अगर 4 पावर्स हैं तो इट विल गिव यू 0. आइटा 4n, आइटा 4n plus 1, आइटा 4n plus 2, आइटा 4n plus 3 will give you 0. ओके. नाउ आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. आइटा 792 प्लस आइटा 3547, आइटा 7349, आइटा 2315 डिवाइडेड बाय आइटा 2305, आइटा 3537, आइटा 782, आइटा 7339. हमें लगेगा शायद सर सबकी वैल्यूज निकाल लो, विल गेट आंसर. डेफिनेटली यू कैन डू. लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से देखो. ये कितना था? 792. ये कितना है? 782. ये कितना है? 3547. ये कितना है? 3537. ये कितना है? 7349. ये है 7339. ये कितना है? 2315. ये है 2305. मतलब सर अगर मैं आइटा 10 कॉमन निकाल दूं, ये क्या बन जाएगा? 782, 3537, 7339, 2305 divided by 2305, 3537, 782, 7339. सर ये कट गया, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही कट गया. एंड व्हाट इज आइटा रेज़ टू पावर 10? सिर्फ आंसर देखो कितना प्यारा सा आया, आइटा 10, एंड दैट कम आउट टू बी -1. क्योंकि व्हेन आई डिवाइड इट बाय 4
इट विल बी आइटा 4 स्क्वायर इनटू आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज -1, तो -1 आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी बोलिए। तो जो आइटा था मैंने क्या कहा, k इक्वल टू 0 टू 12 आइटा k को पहले 0 डालो आइटा 0, k को 1 डालो आइटा 1, k को 2 डालो आइटा 2 एंड सो ऑन टिल आइटा 12। बट सर ये 0 से 12 तक 13 टर्म्स हैं, 12 टर्म्स नहीं है। 12 टर्म्स का कोई 12 आइटा की कंसेक्यूटिव पावर्स हो, अगर कोई 12 कंसेक्यूटिव पावर्स हो आइटा की तो वो 0 देगा। लेकिन 13वीं टर्म बन गई ना बीच में, 13 टर्म आ गई, 13th टर्म जो होगी वो आंसर देगी, 1 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद छोटी सी बात करते हैं हम लोग, ये आइटा पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितनी मर्जी पावर हो आपने 4 से डिवाइड कर लेना। आइटा में हमने यही सीखा, व्हाट टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4। जब भी इवन नंबर होगा आंसर +1 आएगा या -1 आएगा, जब भी ऑड नंबर होगा आंसर आइटा आएगा या माइनस आएगा। ये आइटा के कॉन्सेप्ट ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बर्थ दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है। हम कहते हैं any number of the form x plus iota y, any number of the form x plus iota y where x and y both are set of real numbers। x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, x and y both are real numbers and real part of a complex number is x and imaginary part of a complex number is y। हमारे दिमाग में क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, x प्लस आइटा y, x रियल है y इमेजिनरी है, नॉनसेंस। x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर y है। जैसे सपोज z 5 + 7 आइटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा, जिसके साथ आइटा लगा, जिसके साथ आइटा लगा वो इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आइटा नहीं लगा वो रियल पार्ट है। अच्छा, तो रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 7। रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 7 है। अब ठंडे दिमाग से सोचो, 5 और 7 सर ये तो दोनों रियल नंबर्स ही है ना, 5 and 7 बोथ आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 7 है। अच्छा, अगर z ऐसे लिखा हो 3 - 2 आएगा, तो व्हाट इज रियल पार्ट, रियल पार्ट इज सर 3, इमेजिनरी पार्ट इज सर -2। ओके, अगर ऐसे लिखा हो 5 आइटा -7, 5 आइटा -7, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्माइली, रियल पार्ट क्या होगा पुत्र, सर -7। -7, and what is imaginary part, that is 5। So in this way we can tell you the real part and imaginary part of the complex। ये बुकिश डेफिनेशन है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो समझाता हूं मैं आपको। इन एक्चुअल सेंस, डू यू नो समथिंग अबाउट अ प्लेन, आपने प्लेन के बारे में पढ़ा बेटा, मैंने जरूर पढ़ा कि सर जब भी कभी दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दे विल गिव बर्थ टू रियल प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मेरे को 2,5 के बारे में बताना है तो मैं कहता हूं 2, दिस पॉइंट विल बी 2,5 इन रियल प्लेन।
सर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, यू रिप्लेस दिस एक्स एक्सिस बाय रियल एक्सिस। इसका नाम बदल दीजिए, नाम रख दीजिए रियल एक्सिस। यू रिप्लेस दिस वाई एक्सिस बाय इमेजिनरी एक्सिस। नाम बदल दीजिए वाई एक्सिस का इमेजिनरी एक्सिस। ये रियल प्लेन का नाम आ जाएगा आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं उसे। एक्चुअल में एनी पॉइंट इन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन यूनिकली एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये असल में डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अब ये 2,5 है, तो ये 2,5 नहीं है सर, ये 2 + 5 आइटा है। अच्छा, मतलब यहां पे जो आप x, y लिखते थे वो क्या बन जाएगा सर? वो x + आइटा y बन जाएगा। सेम इन सेकंड क्वाड्रेंट। सर ये पॉइंट मान लीजिए -3, -2 है। सर ये -3 -2 नहीं है सर, ये -3 -2 आइटा है। ओके, अच्छा अब मेरे दिमाग में आती चीज कि सर Z1 अगर मान लो 5 + 3 आइटा, Z2 10 + 7 आइटा, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या? थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो, समझना। इनइक्वालिटी इन केस ऑफ रियल नंबर्स, पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी 10,7 ग्रेटर देन 5,3 नहीं होता। पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो इसी वजह से Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि Z2 ग्रेटर देन Z1 है या Z2 लेस देन Z1 है, ऐसी कोई भी चीज नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर आपसे जबरदस्ती की जाए और वो कहे नहीं A + आइटा B ग्रेटर देन C + आइटा D है, अंडर विच कंडीशन? फिर तुम कहोगे ठहर जा यार, तू जबरदस्ती कर रहा। तो मैं बोलता हूं, वैसे मैं कहता हूं नहीं है, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं मान लेता हूं कि B को भी 0 होना चाहिए और D को भी 0 होना चाहिए। B और D नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। सिंगल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर मैं ये कहता हूं कि यहां 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट ये बड़ा या छोटा हो सकता। तो मैं अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती करे कहे नहीं यार भाई A + B आइटा B ग्रेटर देन C + आइटा D है, तो तुमने इसको साफ कहना भाई फिर B और D को 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। एक के 0 होने से बात नहीं बननी। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। Inequality in case of complex number does not exist, but if you force me by saying this thing कि yes A + आइटा B is greater than C + आइटा D, then I will say ठीक है यार, फिर तो इमेजिनरी वाला पार्ट 0 करना जो मेरे को परेशान कर रहा। इमेजिनरी पार्ट को उड़ा दे, फिर मैं तुझे बता सकता हूं कि रियल पार्ट में क्या आंसर होगा। Is I am clear with my words? And I am telling you, what do you mean by complex number? कोई आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तुमने क्या कहना है? इट इज अ पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। You will never say that it's A + आइटा B, AB belongs to R, real part of a complex number is A, imaginary part of a complex number is B. It's a big nonsense. बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह समझना कि पॉइंट है किसी प्लेन के अंदर, सारी प्रॉपर्टीज पानी की तरह चलेंगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये एक पॉइंट है। कोई भी टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएगा, हर एक बंदा यही कहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे पूछोगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x + आइटा y,
where x and y belongs to real number, real part of complex number is x, imaginary part is y. No, मैं बहुत सीधी सी डेफिनेशन बोलता हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? इट इज अ पॉइंट इन एन आर्गेंड प्लेन. आर्गेंड प्लेन मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन. सारी प्रॉपर्टीज पॉइंट के ऊपर चलूंगा. तभी कहते हो ना, अगर आप कहते हैं x प्लस आइटा y है, फिर तो भाई ग्रेटर देन लेस देन क्या मतलब है? हाँ, अगर ये पॉइंट है, पॉइंट में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. अगर मेरे से कहता है कि सर ये 2,5 है, पूरी जगह पे 2,5 कहीं पे और हो सकता है? नो सर, वो यहीं पे ही होगा. इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी कि z1 इक्वल टू z2. हम कहेंगे x1 प्लस आइटा y1, x2 प्लस आइटा y2. इसका मतलब सर x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी होल्ड करेगी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट. यस, कब बराबर होगा? रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है. ओनली अंडर दैट कंडीशन यू कैन से टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. ठीक है, चलिए सोइए गुरलीन. रेस्ट वी विल सी बाय टुमारो.